गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हमारा क्लास 12 में आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस। दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 जो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब बेटा आपको पता है चार्जेस का मास भी होता है, तो Q1 चार्ज का मास मैंने मान के चला है m1 और Q2 का m2। ठीक है। अब यहां पे बेटा दो फोर्स लगते हैं, एक तो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये चार्ज फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या आएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन r²। फ्री स्पेस में रखे हुए तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 Q1 Q2 अपॉन r²। तो बेटा इस फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का भी होता है और अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे मीडियम की प्रॉपर्टी है ये एप्सिलॉन, है ना। तो ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? फ्री स्पेस की, है ना। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये रिपल्सिव नेचर का और अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करता है। ऐसे यहां पे बेटा मास की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होगा G m1 m2 अपॉन r²। तो बेटा जो G है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसके बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक, तो यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और मासेस की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है। लेकिन ये चीज देखी गई कि ये दोनों चार्जेस लाइन चार्जेस है, इनके बीच में क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। तो मतलब यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। किससे? ग्रेविटेशन फोर्स से। इस वजह से इन दोनों चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि K की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कांस्टेंट K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और जबकि G की वैल्यू कितनी होती है? बहुत कम होती है, 6.67 × 10⁻⁻11। तो K जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा आता है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो इनमें बेटा पहले अपन देखते हैं सिमिलरिटीज। दोनों फोर्स में सिमिलरिटीज क्या है? तो इसमें फर्स्ट है बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है? क्योंकि दोनों फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। इसलिए अपन कह सकते हैं दोनों फोर्स कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बोथ forces are conservative। कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा आपको दिख रहा है इसमें जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों में। तो अपन कह सकते हैं both
forces obey inverse square law, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों में है। तो इसमें ये दो सिमिलरिटीज है। एक सिमिलरिटी ये भी हो सकती है कि यहां पर ग्रेविटेशन में मास जो काम कर रहा है, मास जो रोल प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स में वही रोल चार्ज प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों फोर्स में डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं अपन। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा रिपल्सिव नेचर का भी होता है और अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये एक डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइट बी attractive as well as repulsive। ठीक, दूसरी इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे अपन मीडियम चेंज करेंगे दोनों चार्ज के बीच में, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये दूसरा डिफरेंस है इसके बीच में कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट while gravitational force lacks this property। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। थर्ड इसके अंदर डिफरेंस है बेटा कि k की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये चीज P, ये भी एक डिफरेंस हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये भी डिफरेंस आपको लिखना है। तो दो तो इसके अंदर सिमिलरिटीज है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो वर्क होता है इन फोर्सेस से वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। दूसरा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, तो ये सिमिलरिटीज होगी। और डिसिमिलरिटी या डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का भी होता है और अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ कौन से नेचर का होता है बेटा, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। थर्ड इसके अंदर क्या है कि इसमें जो k है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं यहां पर इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखें, फिर दोनों वैल्यू निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है ना। तो
इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसका थर्ड डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखने, कई बार ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन जो कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका जो वेक्टर फॉर्म पढ़ा था उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में।